हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 417 क्लास है। हर क्लास में हम विचारों के नॉन टेक्निकल स्टफ के माध्यम से आपको प्रेरित करते हैं उन कामों को करने के लिए जिनको करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आपका जो सपना है, जो आपका गोल है, वो पूरा हो गया। देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि इस संसार में जो व्यक्ति जिस चीज़ को चाहता है, व्यक्ति चाहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया मिले, व्यक्ति चाहता है कि मुझे कार में घूमने का मौका मिले, व्यक्ति चाहता है कि वो बड़ी सी महल में रहे, व्यक्ति चाहता है कि उसको अलग अलग तरह के 56 तरह के भोजन खाने को मिले। क्या सिर्फ चाहत कर देने से ही वो चाहत पूरी होगी? नहीं। यू हैव टू बी डू समथिंग। अगर आपका कोई सपना है, आपका कोई गोल है, आपका कोई मिशन है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको संकल्पबद्ध होना होगा। मीन्स डेली बेस पे या वीकली बेस पे या मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे ये आपको संकल्पबद्ध करना होगा। यहाँ पे हम 3 शब्दों को ले रहे हैं और 3 शब्द ये हैं। पहला शब्द ले रहे हैं हम चेंज के बारे में, दूसरा शब्द ले रहे हैं रिप्लेस के बारे में और तीसरा शब्द ले रहे हैं हम ऐड अप के बारे में। मान लीजिए आप अपने सपने को पूरा करने के लिए, ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि यदि आप अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है, एनीबडी इन दिस वर्ल्ड is not satisfied with his life, then he or she has to take some action. अब वो एक्शन को हम 3 रूपों में कह रहे हैं। ए चेंज, दूसरा है रिप्लेस और तीसरा है ऐड अप। अब चेंज का मतलब है कि यू हैव टू बी चेंज योर सेल्फ, वट यू रियली वांट इन योर लाइफ। नॉर्मली व्यक्ति अपने आप को चेंज करने को तैयार है ही नहीं जब तक कि तूफान ना आ जाए। जब तक तूफान ना आ जाए व्यक्ति अपने आप को चेंज करता ही नहीं नॉर्मली, क्योंकि सी का मतलब व्यक्ति चेंज नहीं कहता, सी का मतलब आराम चाहता है। लेकिन सी का जो वर्ड है वो कंफर्ट भी है और सी का मतलब चेंज भी है। यदि आप कंफर्ट को छोड़ के चेंज के बारे में विचार करेंगे तो नॉर्मली व्यक्ति अपने आप को चेंज करना चाहता ही नहीं। नॉर्मली वो कहता है जिस आराम में मैं रह रहा हूं मुझे रहने दो, मैं आराम कर रहा हूं, मुझे चैन से सोने दो। जिस आराम में मैं रह रहा हूं मुझे रहने दो, मैं चैन से सो रहा हूं, मुझे सोने दो, मुझे ना जगाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे ना जगाओ, मुझे नींद आ रही है। वो ये डायलॉग लेके बैठा हुआ है कि मुझे आराम करने दो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि व्यक्ति का आराम हराम कब होता है? ऐसी कोई चीज़ जो उसके जीवन में बहुत वैल्यू रखती है वो उससे ले ली जाए तो उसका आराम हराम हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना मोबाइल के रह ना सका हो, एक व्यक्ति बिना मोबाइल के रह ना सकता हो, उसका मोबाइल छीन लो, वो उसकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाएगा जब तक कि उसके मोबाइल हाथ में नहीं आएगा।
बस सेम वही फॉर्मूला है। जीवन में व्यक्ति अपने आप को कंफर्ट जोन के दायरे से तभी निकालता है यदि कोई मुसीबत आ जाए। बिना मुसीबत के वो कहता है कि मुझे तो करना है आराम, मुझे आराम करने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य आराम करना है। मैं इतनी तेज आवाज में बोल रहा हूं, बोलने का उद्देश्य क्या? आराम करना। मेरे जीवन का उद्देश्य आराम करना है, और इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य आराम करना है। लेकिन आराम करना की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। कोई कहता है कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे आराम मिलता है। कोई कहता है मुझे अपने लिए काम करना है, मुझे आराम मिलता है। लेकिन अपने आप को चेंज करने के लिए कोई तैयार होता नहीं है नॉर्मली। लेकिन जब आती है मुसीबत, तो मतलब मुसीबत दो तरह की है। एक तो अपने एंड पे आई, एक नेचर द्वारा आई। घर में आराम से टीवी देख रहे, घर में बैठे हम अपनी बात से आपको चेंज करने के लिए अपनी बात कर रहे हैं। इसलिए हमारी बात का हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हरिओम नॉलेज प्लस किसी हालत में भी ये उम्मीद नहीं करता कि उनके फैकल्टी नेगेटिव तरीके से आपको मोटिवेट करें, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको मोटिवेट करने के लिए हम कुछ नेगेटिव स्टफ भी देते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य आपको पॉजिटिव रूप से मोटिवेट करना ही है। वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू मोटिवेट यू फॉर योर गोल इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैनर। आने वाली टॉक में हम अपनी आवाज को चेंज ओवर करके, मॉड्यूलेशन करके भी आपको प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि आप टीवी देख रहे हैं, एक स्टोरी के माध्यम से इस बात को थोड़ा कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। टीवी देख रहे, आराम से आप बेड पे बैठे हैं, लेटे हुए हैं बकायदा, लेकिन अचानक आपको लगता है कि आपके बेड के नीचे, आपको लगता है अचानक आपके बेड के नीचे जो है आवाज आ रही है। अचानक आपको लगता है कि आपके बेड के नीचे आवाज आ रही है, तो आप चौंकते हैं, खड़े होते हैं, देखते हैं आपके बेड के नीचे थोड़ा पानी है। आप आराम से, थोड़ा सा पानी है तो घबराते नहीं हैं, आपको लगा कि पानी जो है गिर गया होगा इसलिए पानी है। आराम से टीवी का चैनल चेंज करते हैं और फिल्म देख रहे होते हैं। थोड़ी देर में और देखते हैं कि पानी थोड़ा बढ़ गया है, पानी थोड़ा बढ़ गया है, पानी और है। तब भी आराम से बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। थोड़ी देर में देखते हैं कि आप जिस बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, नीचे पानी, बेड को पूरा पानी नीचे आ गया है। आपके मन में विचार आता है कि ये पानी कहाँ से आया। आप देखते हैं, बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं गली में भी पानी आ चुका है। आपके घर में पलंग के नीचे पानी आ चुका है। अब थोड़ा सा आपका अवेयरनेस जागती है और फिर आप देखते हैं कि आपके घर में जो नीचे सामान पड़ा हुआ है उसको ऊपर रखते हैं। आप जल्दी से ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, घर में रोला पा देते हैं कि पानी घर में आ गया है, कृपया सामान ऊपर उठाएं। सारे व्यक्ति उठ जाते हैं और सामान ऊपर रखना शुरू करते हैं। आप तो आराम से बेड पे बैठे टीवी पे नाटक देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे। अचानक क्या हुआ? क्यों आप उठ गए? क्यों आप काम करने लगे? यदि आप घर के मुखिया हैं तो निश्चित रूप से आप काम करना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे आराम से बेड पे बैठे टीवी देखते रहे, लेकिन आप काम कर रहे हो। जीवन में व्यक्ति आराम पसंद करता है, लेकिन जब आराम हराम हो जाए नेचर द्वारा या किसी तरह से भी, आप फिर काम करने जुड़ते हो। तो जीवन में एक बड़ा सीक्रेट है कि चेंज करने के लिए हमेशा कुछ अपने आप को चेंज करने के लिए डेली बेस पे एक्टिविटी परफॉर्म करो जो कि आपको मुसीबत से, डिफ़िकल्टी से, चैलेंजेस से बचाए। मीन्स रोज, यदि आप रोज अपने सामान को
ऊंचे स्थान पे रखते तो आज जो सामान आपका गीला हो गया है वो गीला ना होता, क्योंकि आपने लेजीपन दिखाया और सामान गीला हो गया, क्योंकि आपने अपने आप को पूरे महीने चेंज नहीं किया। बरसात के दिन थे, बाढ़ आने का खतरा था, लेकिन आपने गर्मी के दिनों में इस बात का ध्यान नहीं रखा कि गर्मी के दिनों में, सर्दियों के दिनों में सामान को ऊंचा कर ले, ताकि जब बाय चांस बाढ़ आ जाए तो उस स्थिति में दिक्कत ना आए। पर यह बात आपने ध्यान नहीं रखी, लेकिन मुसीबत जब आई तो उस स्थिति में आपने इस बात का ध्यान रखा और अपने आप को ऑन द स्पॉट चेंज करने का प्रयास किया, क्योंकि एनवायरनमेंट ने कहा कि चेंज करो, क्योंकि सामान कीमती है। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा है रिप्लेस। ऑलवेज ट्राई टू रिप्लेस समथिंग बैड। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा जिसके अंदर कोई बुरी हैबिट ना हो। बुरी हैबिट के संबंध में हमने कहा था कि ये 5 बुरी हैबिट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो 5 बुरी हैबिट के अलावा भी काम ना करने की जो हैबिट है वो हमारा जीवन तबाह कर देती है, इंटरनली और एक्सटर्नली भी। इसलिए काम ना करना सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए हमें दूसरा जो एफर्ट दे रहे हैं वो है रिप्लेस का। ऑलवेज ट्राई टू रिप्लेस योर बैड हैबिट विद योर गुड हैबिट। ऑलवेज ट्राई टू रिप्लेस योर बैड हैबिट विद गुड हैबिट। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सब पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप अपने सपनों को सही समय पर प्राप्त कर पाएं। आप अपने सपनों को सही समय पर प्राप्त कर पाएं, इसीलिए ये टॉक हो रही है। तीसरा जो पॉइंट है वो है एड अप। डोंट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू रिप्लेस योर बैड हैबिट विद योर गुड हैबिट। आप तीसरे फॉर्मूले पे भी आ सकते हैं, वो है एड अप का। ऑलवेज ट्राई टू एड अप समथिंग न्यू डेली। ऑलवेज ट्राई टू एड समथिंग न्यू डेली दैट विल मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट आफ्टर 40 डेज। 5 दिन की या 5 मिनट की तपस्या, डेली बेस पे 5 मिनट यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नॉट डू यस्टरडे। आपको 5 मिनट वो काम करना है जो आपने पिछले दिन नहीं किया। ये एक हैबिट डेवलप करनी है। यू हैव टू डू समथिंग विच यू आर नॉट। आपने आज जो काम किया है, आपने रोज 5 मिनट के लिए, ये एक बड़ी अच्छी हैबिट है जो हम बता रहे हैं आपको। इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम, इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम ऑन योर डेडलाइन डे, 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको कुछ एडअप करना है, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग ग्रेट फ्रॉम योर लाइफ। तो आज की इस टॉक में हमने ये बताने का प्रयास किया कि 3 तरीके से अपने आप को चेंज करने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन में हम चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आराम पसंद है। लेकिन अगर आपके जीवन का उद्देश्य आराम प्राप्त करना है और आराम, तो उस स्थिति में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जीवन में सफलता प्राप्त करना एक यात्रा की तरह है। यदि आपको लगता है कि डेस्टिनेशन की तरह सफलता है, तो फिर आप जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन की सफलता जो है एक प्रकार की यात्रा के समान है, जिसको आपको रोटेट करना ही करना है। यात्रा का एक पॉइंट पे, बिंदु पे आप हैं और बी पॉइंट पहुंचोगे, सी पे, डी पे, ऐसे घूमते रहोगे सर्कल की तरह। सफलता एक सर्कल की तरह है और अपने कंफर्ट को बढ़ाने की तरह है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।